जो 80 करोड़ लोग आज की डेट में यहाँ पर राशन ले रहे हैं, उनको तो 5 किलो राशन में उनको जो करा जा रहा है, उनको क्या देंगे? जो बाहर से जो लेकर के आ रहे हैं उनको क्या देंगे? इसका क्या, ये अब हांडी गले में लटका के घूमेंगे आप? इसमें ये है, इसमें खाक थू, मोदी जी को बोल रहा हूँ, खाक थू मोदी जी को। हाँ जी, क्यों? जब यही स्थिति आ जाएगी, जब मनुस्मृति आएगी, तो अपने दलितों को जो याद दिला रहा हूँ, यही जब हो जाएंगे तो उसमें कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो बड़ा क्या क्या करके दिखाएंगे? बड़ा करके यही दिखाएंगे, मोदी जी ने बोला भी है कि आपके कुछ बड़ा करके दिखाएंगे हम। तो बड़ा यही है कि संविधान को बदलने वाली बात थी। 100 साल में संविधान को बदल देंगे और उसमें मनुस्मृति भी लागू कर देंगे। और 2047 भी बोलते हैं ये, तो 2000 राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र से हमें कोई मतलब नहीं, वो नहीं है, लेकिन बात यह है कि मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति में जो है यही होता है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके गले में ऐसे ही हांडी टांग दी जाएगी, पीछे झाड़ू लगा दी जाएगी और उनको एक मजदूर की तरह काम करवाया जाएगा उनसे। कि क्या लग रहा है, बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी के सांसद जिस तरीके से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वाकई में 400 पार मिलने पर संविधान बदला जाएगा? और इस हांडी जो ये गले में टांग के खड़े हुए हैं, इसका क्या मतलब है? पूरी चीज़ों को समझेंगे। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या संविधान वाकई में बदला जाएगा अगर 400 मिल जाती है तो? देखिए, मैं बता दूं, इससे पहले जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने संविधान की समीक्षा की बात करी थी और जब उस पर ज़्यादा चर्चा हुई तो फिर वो चर्चा करनी उस पर बंद कर दी गई। उस पर बोल दिया गया कि इनके निजी विचार हैं। उसके बाद जो नीति आयोग में सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने संविधान बदलने की बात करी थी कि अब संविधान बदलने का समय आ गया है। चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसे ही तो नहीं बनता, कोई नीति आयोग का चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसे ही बनता है क्या? तो नीति तो वहीं से बनती है। तो उन्होंने भी संविधान बदलने की बात करी थी। और अब बीजेपी ने जब 400 पार का नारा दिया तो लोगों में चर्चा हुई कि 400 पार ये सीट लाएंगे कहाँ से, कैसे लाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको जो है तोड़ना चालू कर दिया कि भाई 400 पार करनी है कैसे भी करके। इनके बीच में चर्चा हुई आपस में कि भाई 400 पार किस लिए लानी है हमें, कि 400 पार संविधान को बदलने के लिए लानी है। संविधान क्यों बदला जाएगा? कि वही पुरानी संस्कृति जो मनुस्मृति है वो लागू करी जाएगी देश के अंदर। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है, पार्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मानती है, ये उनका इंडिविजुअल है। बीजेपी अब कहने लगी है ना इस चीज को। बीजेपी के अंदर जो बात होती है यही बात होती है। तो दोहरा रवैया है। बिल्कुल नहीं, तो बाहर कुछ दिखाने के लिए और कुछ करते हैं, अंदर कुछ और बोलते हैं ये लोग। बीजेपी ने यही बोला था, अंदर इनके अंदर यही चर्चा थी कि भारतीय संविधान को बदल दिया जाएगा और मनुस्मृति लागू करी जाएगी। और मनुस्मृति के अंदर जो है ये वही चीज़ है जो मैं दलित हूँ, दलितों को बाहर जब घर से बाहर निकलते थे तो गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध करके निकलना पड़ता था। तो आप हांडी लटका के इसीलिए आए आज? बिल्कुल, हांडी ये जब वही तो क्या मतलब वो पूरा थोड़ा समझा। इसका मतलब ये है कि 2025 में जो है आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। और 100 साल पे इनका ये था कि भाई 100 साल में जब हो जाएंगे तो उसमें कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो बड़ा क्या क्या करके दिखाएंगे? बड़ा करके यही दिखाएंगे, मोदी जी ने बोला भी है कि आपके कुछ बड़ा करके दिखाएंगे हम। तो बड़ा यही है कि संविधान को बदलने वाली बात थी। 100 साल में संविधान को बदल देंगे और उसमें मनुस्मृति भी लागू कर देंगे। और 2047 भी बोलते हैं ये, तो 2000 राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र से हमें कोई मतलब नहीं, वो नहीं है, लेकिन बात यह है कि मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति में जो है यही होता है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके गले में ऐसे ही हांडी टांग दी जाएगी, पीछे झाड़ू लगा दी जाएगी और उनको एक मजदूर की तरह काम करवाया जाएगा उनसे। उनको जो है कोई हक नहीं होगा, वोट डालने का कोई हक नहीं होगा। उसी तर्ज पे अब ये सीए और एनआरसी ये जो लागू करने जा रहे हैं, ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है। ये सब उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। पूरा दलित समाज तो मोदी जी के साथ है। वो कहते हैं 140 करोड़ मेरा परिवार है। अब देखिए उनको सांसद भी बना के दे रहे हैं। वो कौन सा दलित समाज साथ में है? कौन सा दलित समाज? जो आरएसएस 80-90 जो सांसद हैं, क्या वो? मैं ये मानता हूँ कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो दलितों के अंदर वो पहुँच करके उनको आरएसएस में उनको जो है मिला दिया है। और आरएसएस की वो भी जो आरएसएस की भाषा है वही वो कुछ दलित हैं ऐसे जो उसका आरएसएस की भाषा को बोलते हैं। उन्हें नहीं पता उनके साथ क्या करा जाएगा।
मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उनको जो सपने दिखाए जा रहे हैं आज की डेट में, जो वो दलित हैं, जो उनके साथ हैं, जो आरएसएस में हैं, उनको सपने दिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें देखिए जब यहाँ से वो उन लोगों को भगाया जाएगा तो तुम्हें ये कोठी मिलेगी, उन्हें उनकी जो ज़मीन है तुम्हें ये मिलेगी। इस तरह के सपने उनको दिखाए जा रहे हैं। लोगों को भगाया जाएगा। मैं वही चीज़ मैं बताने नहीं चाह रहा हूँ आपको, ये लोग समझ लें, इशारा किस बिल्कुल इशारा समझ लें। सीए जो आया है, किन लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है, किन को पाकिस्तान भेजने वाली बात है? क्या इनकी औकात है पाकिस्तान भेजने की किसी को? तो सभी को कहते हैं जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है उसको भी कह देते जाओ। हाँ, तो इनकी औकात है पाकिस्तान भेजने की, बताइए। तो कैसे रोकेंगे अगर मान लीजिए बीजेपी 400 जीत जाती है, फिर संविधान में बदलाव होगा? देखिए, मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो पूरा इकट्ठे होकर के एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ संविधान को ख़त्म करने वाले लोग, जो मनुस्मृति को लागू करने वाले लोग हैं। तो आपको किस तरफ जाना है ये आप सोचें इस चीज़ को। मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है ये कि आपको संविधान को बचाना है। जो बाबा साहब ने आपको हक दिए थे, जो आपको राजनीति से और सामाजिक और आर्थिक ये जितने भी आज हमें जो हक मिले हैं वो बाबा साहब को संविधान को दिए हुए उस पर मिले हैं। बाकी लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उनकी फ़ोटो पे फूल माला भी चढ़ाते हैं। बाबा साहब को सम्मान करते हैं तो ये जो कांग्रेस ने इतनी सारी संपत्ति, मतलब इतनी सारी कंपनियां बनाई थी, उनको बेचते नहीं। उन सरकारी कंपनियों में रिजर्वेशन था, उनमें से जब जो कंपनी बेच दी तो रिजर्वेशन ख़त्म हो गया। लाखों नौकरियां जो हैं वो वहाँ से जो है ख़त्म हो गई। अब वो जो दलित समाज है उसके पास तो कुछ ना तो ज़मीन है, ना कोई उनका बिजनेस है, उनके पास तो एक नौकरी का एक सहारा था और नौकरी का सहारा भी वो ख़त्म हो गया, तो वो कहाँ जाएगा आज की डेट में? लेकिन कह रहे हैं कि अब सीए में जो लोग आएंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, उनमें ज़्यादातर जो आबादी है वो बहुजनों की है, उनको नागरिकता मिलेगी। अब पहले जो अंदर के जो बहुजन है इनको क्या दिया आपने? 5 किलो राशन दे करके इनको तो जो है आप उसके जो है कैटेगरी से बाहर नहीं कर पाए, गरीबी की कैटेगरी से। उनको क्या देंगे आकर के? उनको भी बता देंगे उनको क्या दे रहे हैं। जो 80 करोड़ लोग आज की डेट में यहाँ पर राशन ले रहे हैं, उनको तो 5 किलो राशन में उनको जो करा जा रहा है, उनको क्या देंगे? जो बाहर से जो लेकर के आ रहे हैं उनको क्या देंगे? इसका क्या ये अब हांडी गले में लटका के घूमेंगे? इसमें ये है, इसमें खाकथू, मोदी जी को बोल रहा हूँ, खाकथू मोदी जी को। हाँ जी। क्यों? जब यही स्थिति आ जाएगी, जब मनुस्मृति आएगी तो अपने दलितों को जो याद दिला रहा हूँ, यही स्थिति आने वाली है। तो ये सबके गले में डलेगी? सबके गले में डल जाएगी। जो बीजेपी के साथ है यहाँ पे कोई बीजेपी और कोई वो नहीं रहेगी, केवल एक सरकार, मैं बता रहा हूँ, केवल सिंगल एक दल की सरकार रह जाएगी। और ये क्योंकि सारी जो पार्टियां इनको तो ये खत्म ही करते जा रहे हैं। बहुत से जो दलित समाज से आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, नेता हैं, मैं बता रहा हूँ, समझते हैं ना महफूज है, तो क्या उनके भी गले में डलेगी? चाहे वो पैसा से तोड़ें, पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कंपनियों से, चाहे वो पैसा से तोड़ें, चाहे वो ईडी और सीबीआई भेज करके तोड़ें, चाहे कुछ और किसी उससे मुद्दे पे तोड़ें, लेकिन उन्हें तोड़ लेंगे और अपनी तरफ कर लेंगे। एक ही पार्टी की सरकार यहाँ पर, मतलब अगर मान लो मोदी जी इस तरह से कुछ हो गया तो एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, फिर देश में चुनाव होने वाला नहीं है।